जय हिंद दोस्तों डिफेंस पेंशनर्स की पेंशन में 13.5% की वृद्धि बढ़ाया सरकार ने बजट। 10 साल में 3 बार वृद्धि अब फिर से। जी हां दोस्तों, राज्यसभा में डिफेंस पेंशनर्स की पेंशन वृद्धि को लेकर कई सवाल पूछे गए। ओआरओपी से लेकर के वेतन आयोग तक की सभी के सभी सवाल पूछे गए दोस्तों। उनके वेलफेयर से संबंधित ये सारे दोस्तों सवाल हैं, उनके जवाब दिए गए। लेकिन इसके बारे में दोस्तों मैं सारे सवाल जवाब जो हैं आगे बताऊंगा आपको। लेकिन इससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों कि जो डिफेंस पेंशनर्स हैं उनकी पेंशन में 10 साल में 3 बार वृद्धि होती है दोस्तों। कैसे करके होती है और इसी चीज को दोस्तों बताया गया है। जो ये सवाल पूछे गए हैं इस चीज में भी इस चीज का जवाब दिया गया है। लेकिन पहले मैं अपनी भाषा में आपको बता देता हूं। देखिए दोस्तों, 10 साल में डिफेंस पेंशनर्स की 3 बार किस प्रकार से पेंशन में वृद्धि होती है, क्योंकि कई डिफेंस पेंशनर्स पूछते रहते हैं कि हमारी पेंशन कब रिवाइज होगी। कईयों को, हालांकि कईयों को पता रहता है, कईयों को पता नहीं भी रहता है। देखिए, सबसे पहले दोस्तों आपको पता है जैसे कि 7th सीपीसी में, कोई भी सीपीसी हो, पे कमीशन हर 10 साल में आता है, आपको पता है। तो हम लगा करके चलते हैं 7वां पे कमीशन आपको पता है 1 जनवरी 2016 से हुआ था। फिटमेंट फैक्टर था इसमें 2.57, यानी कि इसमें तो सभी केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों की बढ़ी थी। इसमें डिफेंस के पेंशनर्स भी शामिल थे, तो इसमें सभी के शामिल थे दोस्तों। तो 7वां पे कमीशन आपका खत्म होता है 31 दिसंबर 2025 को, यानी कि यह है वो 10 साल का ड्यूरेशन जिसमें पे कमीशन के तहत आपकी एक बार पेंशन, सैलरी भी होती है जो वो रहते हैं केंद्रीय कर्मचारी पेंशन भोगी, ठीक है ना, वो भी होती है, और यहां पर आपकी एक बार पेंशन बढ़ती है। दूसरा, 2 बार वृद्धि दोस्तों आपके 10 साल के अंदर किस चीज की होती है? ओआरओपी के तहत होती है। अब देखिए, ये वाला ड्यूरेशन पकड़ लीजिए आप, 1 जनवरी 2016 से 31 दिसंबर 2025 के बीच का। तो इसके बीच का ड्यूरेशन है पहला तो यह वाला दोस्तों। 1 जुलाई 2019 को आपको पता है ओआरओपी का सेकंड रिवीजन हुआ था, तो इसमें भी आपकी पेंशन बढ़ी थी। और इसके बाद 1 जुलाई 2024, ये देखिए 25 से पहले ही आ रहा है, तो 1 जुलाई 2024 को ओआरओपी 3 आया था। यानी कि इस 10 साल में दोस्तों आपकी पेंशन, जो डिफेंस पेंशन की बात कर रहा हूं दोस्तों, एक बार तो सीपीसी के तहत बढ़ती है और 2 बार बढ़ती है दोस्तों ओआरओपी के तहत। और 10 साल खत्म होते ही तुरंत दोस्तों अब फिर से आपकी पेंशन बढ़ जाएगी 8वें पे कमीशन में 1 जनवरी 2026 से। तो आप देख रहे हैं 1 जनवरी 2026 से 8वां पे कमीशन आएगा। हो सकता है दोस्तों इसमें 20 से 30% की वृद्धि हो, हालांकि जब रिपोर्ट्स आएंगी उसी के बाद ये कंफर्म हो पाएगा दोस्तों। लेकिन 9वें वेतन आयोग से पहले दोस्तों आपकी एक तो ये बड़ा और ओआरओपी 4 और ओआरओपी 5 भी आ जाएगा दोस्तों। और दोस्तों मैं तो यही कहूंगा कि एज अ डिफेंस पेंशनर्स अभी हम खुशकिस्मत हैं, क्योंकि सारे डिपार्टमेंट्स में आपको पता है दोस्तों ओल्ड पेंशन स्कीम नहीं है। केवल एक डिफेंस के अंदर ही है जहां पर ओल्ड पेंशन स्कीम चल रही है। तो यहां पर मैं इस चीज को जरूर खुशकिस्मत कहूंगा अपनी आप लोगों की जो इस दायरे में आते हैं, क्योंकि जब एनपीएस हुआ, अभी यूपीएस भी आ गया, इसमें दोस्तों कंट्रीब्यूशन देना पड़ता है, कंट्रीब्यूशन देना पड़ता है अपनी सैलरी से, उसके बाद आपकी पेंशन लगती है, ठीक है ना। लेकिन हम ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत आते थे, हालांकि अभी भी ओल्ड सेना जो है ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत ही आती है, लेकिन आपको पता ही है अब अग्निवीर वाला सिस्टम भी हो गया है, ठीक है ना। तो एक तो यहां पर हम खुशकिस्मत थे दोस्तों, आप भी समझिए कि 3 बार बढ़ रही है 10 साल में पेंशन। और सिविल के कर्मचारियों की जो पेंशन भोगी हैं दोस्तों, उनकी 10 साल में केवल एक बार पेंशन बढ़ती है। अगला दोस्तों, अनफॉर्चुनेटली मैं यहां आपको यह भी कहना चाहूंगा कि कई हमारे डिफेंस पेंशनर्स ऐसे हैं जिनको केवल 10 साल में एक ही बार पेंशन बढ़ती है। क्यों? क्योंकि उनको ओआरओपी के दायरे से बाहर कर दिया गया है। मैं बात कर रहा हूं दोस्तों 1 जुलाई 2014 के बाद आए जो प्री मैच्योर रिटायरी हैं, ओन रिक्वेस्ट पर आए हैं, उनको, उनकी बड़ी बदकिस्मती है, उनको बाहर किया गया। और हम हमेशा आवाज उठाते रहते हैं कि उनको भी ओआरओपी के दायरे में लाया जाना चाहिए, ताकि उनको 1 रैंक 1 पेंशन का फायदा मिल सके। अब बात करेंगे दोस्तों जो राज्यसभा में इससे संबंधित सवाल पूछे गए। सबसे पहले तो दोस्तों राज्यसभा में आप देख रहे हो दोस्तों सवाल पूछे गए श्रीमती किरण चौधरी जी की तरफ से। ये 10 मार्च का है दोस्तों, 10 मार्च को इसका जवाब दिया गया जो सवाल पूछे गए थे। सबसे पहले आप सवाल देख लीजिए दोस्तों, विल द मिनिस्टर ऑफ डिफेंस बी प्लीज टू स्टेट द फैक्टर दैट कंट्रीब्यूटेड टू
दी 13.5% इंक्रीज इन डिफेंस पेंशन अलोकेशन फॉर FY 2025-26। क्या कारण है कि जो डिफेंस पेंशनर्स का जो पेंशन का अलोकेशन है, बजट में जो अलोकेट किया गया है, वो 13.5% बढ़ाया गया है, ठीक है ना। दूसरा सवाल इन्होंने पूछा था कि द मैनर इन विच द इंक्रीज पेंशन बजट विल बेनिफिट एक्साइजमैन पार्टिकुलरली अंडर स्कीम लाइक OROP। तो इन्होंने यह भी पूछा था कि क्या जो बजट में यह बढ़ाया गया है, यह इंक्रीज किया गया है, तो इससे क्या जो एक्साइजमैन हैं उनको बेसिक खासकर जो है OROP में लाभ हुआ है। वेदर देयर आर एनी इनिशिएटिव प्लान फॉर वेलफेयर ऑफ एक्टिव एंड रिटायर्ड डिफेंस पर्सनल। तो कुछ अन्य वेलफेयर के बारे में भी पूछा गया था कि क्या डिफेंस पेंशनर्स के वेलफेयर के लिए क्या क्या किया गया, ठीक है ना। तो इसका जवाब देते हुए दोस्तों आप यहां पर देख रहे हैं मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट इन द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस श्री संजय सेठ जी ने जो है इसका जवाब दिया है। पहला तो जो आपको सवाल था कि 13.5% इंक्रीज क्यों किया गया, अलोकेशन क्यों किया गया बजट में, इंक्रीज इन द डिफेंस पेंशन अलोकेशन फॉर फाइनेंशियल ईयर 25-26 ड्यू टू द थर्ड रिवीजन ऑफ आर्म्ड फोर्सेज पेंशनर्स फैमिली पेंशन अंडर OROP। तो ये जो 13.5% की बात है ना दोस्तों की क्यों बढ़ाया गया, आपको पता ही है कि अभी 1 जुलाई 2024 से OROP 3 लागू किया गया डिफेंस पेंशनर्स के लिए। तो उसकी वजह से बजट में 13.5% का जो है बढ़ोतरी की गई दोस्तों, ठीक है ना। अब बढ़ोतरी की गई, इसका दूसरा भी कारण इन्होंने बताया है कि एस्टिमेटेड इंक्रीज इन नंबर ऑफ पेंशनर ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 25-26 एक्सपेक्टेड हाइक इन डियरनेस रिलीफ ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 25-26। तो एक कारण तो दोस्तों आपका OROP का है और दूसरा डियरनेस रिलीफ जो कि हर 6 महीने में बढ़ता है, उसके कारण भी पेंशन बढ़ती है आपकी। इसलिए जो है इसको बजट में 13.5% को बढ़ाया गया है। अब जो बी था दोस्तों, बी दूसरा वाला क्वेश्चन कि इससे क्या बेनिफिट मिला है एक्साइजमैन को OROP के तहत, एज मेंशन इन पार्ट ए द इंक्रीज पेंशन बजट विल टेक केयर ऑफ द इंक्रीज इन मंथली पेंशन ऑफ पेंशनर्स ड्यू टू एक्सपेक्टेड हाइक इन डियरनेस रिलीफ ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 25-26 जो मैंने आपको बता ही दिया है। इन एडिशन टू दिस इंक्रीज पेंशन बजट विल आल्सो फंड द इंक्रीज इन पेंशन ड्यू टू थर्ड रिवीजन, ठीक है ना, ये थर्ड रिवीजन ऑफ OROP। तो आप समझ गए होंगे इसको। इट विल इंश्योर यूनिफॉर्म पेंशन टू द डिफेंस फोर्सेज पेंशनर रिटायरिंग इन सेम रैंक with the same length of service regardless of their date of retirement, which implies bridging the gap between the rate of pension of current and past pensioners। तो बेसिकली आपको OROP 1 रैंक 1 पेंशन जो ब्रिज है, जो पुराने नए पेंशनर्स और पुराने पेंशनर्स के बीच का उसके गैप को कम करने के लिए जो है OROP को लाया गया था। तो कुल मिलाकर इनका मकसद इन्होंने यहाँ पर बता दिया है। और जो C और D में पूछा है दोस्तों कि क्या कुछ और भी इनिशिएटिव लिए हैं वेलफेयर से संबंधित पेंशनर्स के, तो इसमें दोस्तों कई चीजें बताई गई हैं कि वेलफेयर स्कीम इंक्लूडिंग इनिशिएटिव बेनिफिट लाइक एक्स ग्रासिया, वेलफेयर स्कीम, बैटल कैजुअलिटी, फिजिकल कैजुअलिटी, डिसेबल्ड सोल्जर, स्किलिंग द ट्रेनिंग ऑफ स्किल पर्सनल टू प्रिपेयर देम रिटायरमेंट एंड सेकंड जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए आपको पता है कि आजकल स्किल वाली ट्रेनिंग भी चलती है रिटायरमेंट के दौरान, आपने देखा होगा, ठीक है ना। तो ये सारी चलती है, तो इनके बारे में बताया गया है, ठीक है। इसके अलावा जो है दोस्तों और भी चीजों को शामिल किया गया है यहाँ पर, यूनिट रन कैंटीन हो गया आपका, ECHS हो गया, ये सारी की सारी उनकी मेडिकल की, ठीक है, ये सारी चीजें यहाँ पर कई सुविधाओं के बारे में बात की गई है। और इसके अलावा दोस्तों और भी सवाल पूछे गए, देखिए वो तो मैंने आपको बता दिया। अब देखिए दोस्तों 10 मार्च को ही इन सवालों के जवाब दिए जाने थे और सवाल किया था दोस्तों श्रीमती सागरिका घोष ने। तो टू द टोटल नंबर ऑफ वेटरन फ्रॉम आर्म्ड फोर्सेज हु आर रिसीविंग पेंशन फ्रॉम गवर्नमेंट इन स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। तो ये वेस्ट बंगाल की थी, तो उन्होंने वेस्ट बंगाल के बारे में पूछा है कि कितने हमारे वेस्ट बंगाल के पेंशनर्स हैं जिनको जो है ये कितने वेटरन्स हैं जो पेंशन प्राप्त कर रहे हैं। द टोटल अमाउंट ऑफ पेंशन फंड कितना उनके लिए पेंशन फंड अलोकेट किया गया है वेस्ट बंगाल के जो हमारे पेंशनर्स हैं, डिफेंस पेंशनर्स। वेदर गवर्नमेंट प्लान टू इंक्रीज पेंशन फॉर वेटरन, कि क्या सरकार जो हमारे वेटरन्स हैं, जो डिफेंस पेंशनर्स हैं, उनकी पेंशन में बढ़ोतरी करने का कोई प्लान कर रही है, ठीक है ना। सो डिटेल, तो ये सारी डिटेल यहाँ पर पूछी गई हैं। तो इसके जवाब में भी दोस्तों आप देख रहे हैं जवाब जो दिया गया है राज्यसभा में, पहला तो दिया गया एज पर रिकॉर्ड मेंटेन इन स्पर्स। तो इन्होंने डेटा पूछा था वेस्ट बंगाल के जो पेंशनर्स हैं, तो स्पर्स के रिकॉर्ड के अनुसार इन्होंने बताया वेस्ट बंगाल में 1,285,000 डिफेंस के पेंशनर्स हैं। द एलोकेशन ऑफ पेंशन फंड इज डन सेंट्रली एंड इज नॉट मेंटेन स्टेट वाइज। और आपको पता ही है आर्म्ड फोर्सेज जो हैं सेंट्रल गवर्नमेंट में आते हैं, तो इनका कहना है कि उनका जो फंड है वो सेंट्रली
जो है मेंटेन किया जाता है, स्टेट वाइज मेंटेन नहीं किया जाता है कि इस स्टेट को उतना दे दो, इस स्टेट को उतना दे दो, ऐसा कुछ नहीं है। ये सबके लिए, चाहे वो किसी भी स्टेट का हो, जहां पे जो उनकी एलिजिबिलिटी होगी, एप्लीकेबिलिटी होगी, उतना ही उनको पेंशन दिया जाता है। और सी और डी जो इन्होंने सवाल पूछे थे कि कितना जो है उनके पेंशन, जो वेटरन्स हैं उनकी पेंशन को बढ़ाने के लिए क्या क्या कर रही है, और वो जवाब मैं आपको दे भी दिया हूं दोस्तों, ठीक है ना। रिव्यू ऑफ बेसिक पेंशन इज कैरिड आउट बेस्ड ऑन रिकमेंडेशन ऑफ पे कमीशन। तो एक तो जो रिवीजन होता है वो पे कमीशन के रिकमेंडेशन के अनुसार होता है, जो मैंने आपको बताया हर 10 साल में होता है, ठीक है ना। दूसरा है डियरनेस रिलीफ। डियरनेस रिलीफ भी है दोस्तों, जो आपको पता है वो तो सभी का होता है। डियरनेस रिलीफ पीरियडिकली हर 6 महीने में बढ़ता है, ठीक है। अच्छा, मे रिजल्ट इन इंक्रीज ऑफ अमाउंट डिसबर्स एडिशनली विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 2014 द गवर्नमेंट हैज लॉन्च द OROP स्कीम फॉर एक्स सर्विसमैन। आपको पता है 1 जुलाई 2014 से OROP लागू हुई थी। तो OROP का भी यहां पर जिक्र किया गया है कि डिफेंस पेंशनर्स के लिए एक तो पे कमीशन है, डियरनेस रिलीफ जो हो रहा है उसकी वजह से भी उनकी पेंशन बढ़ती है, और जो 1 जुलाई 2014 से OROP लागू की गई है तो उससे भी जो एक्स सर्विसमैन हैं उनकी पेंशन बढ़ती है, जो कि मैंने आपको पहले ही वीडियो में बता दिया है। और इसके अलावा दोस्तों, द गवर्नमेंट टेक केयर ऑफ वेल बीइंग ऑफ वेटरन इन फॉलोइंग वेज। इसके अलावा जो हमारे वेटरन्स हैं, डिफेंस पेंशनर्स हैं, उनके वेलबींग के लिए क्या क्या कर रहे हैं, डिसबर्सिंग मंथली पेंशन एज ड्यू, जो उनकी पेंशन उनको मंथली प्राप्त हो रही है। फैसिलिटेटिंग रीसेटलमेंट थ्रू DGR, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ रीसेटलमेंट, यानी कि DGR के थ्रू वो रीसेटलमेंट भी वहां पर आप रजिस्टर कर सकते हैं। कईयों ने किया भी है दोस्तों, वहां से जॉब भी मिलती है, अगर आपने नहीं किया तो आप भी कर सकते हैं, ठीक है। फैसिलिटेटिंग वेलफेयर स्कीम थ्रू केंद्रीय सैनिक बोर्ड, जो वेलफेयर स्कीम है KSB के थ्रू भी आपको मिलती है। आपने देखा होगा कि चिल्ड्रन एजुकेशन ग्रांट है, जो गर्ल चाइल्ड का मैरिज है वो ग्रांट है, और इसके अलावा कई ग्रांट वहां पर दोस्तों दिए जाते हैं केंद्रीय सैनिक बोर्ड के माध्यम से, विच इंक्लूड राज्य सैनिक बोर्ड एंड जिला सैनिक बोर्ड। इसके अलावा एक्सटेंडिंग हेल्थ केयर फैसिलिटीज थ्रू एक्स सर्विसमैन कंट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम। तो जो हेल्थ के लिए है दोस्तों, वो ECHS का, आपको पता है ECHS के माध्यम से पूर्व सैनिकों और उनके जो डिपेंडेंट हैं, जो बेनिफिशियरी हैं, उनका इलाज के लिए जो है सारी व्यवस्था ECHS के थ्रू है। तो ये सारे जवाब दोस्तों दिए गए। बाकी दोस्तों, डिफेंस पेंशन से संबंधित ये सवाल पूछे गए थे राज्यसभा में, उनके जवाब दिए गए थे, इसलिए मैं जरूरी समझता था कि इसको आपके सामने लेकर के आया जाए। और दोस्तों, आपकी भी कोई कुछ राय हो, कुछ आपके सुझाव हो, तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखें। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कर सकते हैं। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का घंटा दबा सकते हैं। वीडियो करता हूं यहीं पर समाप्त। जल्द मिलेंगे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।